रतिक राजस्थान के बस स्टेशन पर खड़ा था। आवाजों के शोरगुल से घिरा हुआ था। हवा में तले हुए कचौड़ी की गंध बह रही थी। यह एक हलचल भरा दृश्य था। सूरज आसमान में नीचे डूब रहा था, लंबी छायाएं डाल रहा था जो जमीन पर नाच रही थीं। वह एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्र था जो महीनों की गहन पढ़ाई के बाद घर लौटने के लिए उत्साहित था, फिर भी चिंतित था। उसका मन अपने दोस्त रितु की ओर चला गया, जिसने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। उसकी हंसी एक ऐसी धुन थी जो उसके दिल में गूंजती थी। जैसे ही वह पुरानी बस के करीब पहुंचा, वह उसकी जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखे बिना नहीं रह सका। एक समय के चमकीले रंग फीके पड़ गए थे, उनकी जगह जंग के धब्बे आ गए थे। बस में 2 दरवाजे थे, एक चालक के लिए और दूसरा यात्रियों के लिए। दोनों उस पर चढ़ते समय बुरी तरह से कराह रहे थे। भीतरी भाग में मंद रोशनी थी, चमकती रोशनी के साथ जो परेशान करने वाली छायाएं डालती थी। भीतर कुछ यात्री इधर उधर बिखरे हुए थे, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। रतिक को पीठ के पास एक सीट मिली और उसने आराम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ असहज महसूस हुआ। एक महिला ने उसकी आंख पकड़ ली। उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था। उसकी खोपड़ी पर त्वचा कसकर फैली हुई थी और उसका मुंह एक मुस्कान में मुड़ गया जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। उन्होंने तुरंत अपनी टकटकी दिल की दौड़ को टाल दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक लगा, बस झटके से चलती हुई स्टेशन से लुढ़क गई। रतिक ने महिला के परेशान करने वाले रूप और उस पर बसने वाली भय की भावना को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही माहौल बदल गया। फर्श के नीचे से एक परेशान करने वाली खरोंच की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी मच गई, मानो बस के नीचे कुछ स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा हो। आसन्न विनाश की भावना से अभिभूत रतिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुरक्षा की उम्मीद में एक हताश प्रार्थना की। जब रतिक ने फिर से अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की, तो दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया था। बस जो कभी यात्रियों से भरी हुई थी, अब खाली थी। एक खोखला खोल खामोशी से गूंज रहा था। चारों ओर देखते ही उसकी छाती में घबराहट फैल गई। उसके मन में भ्रम की लहर दौड़ गई। वह समय की सारी समझ खो चुका था। क्या बस के रवाना हुए कुछ मिनट या घंटे हो चुके थे? दमनकारी खालीपन से बचने के लिए बेताब वह दरवाजे की ओर झुक गया, लेकिन वह हिल नहीं पाया। उसने बाहर देखने के लिए दबाव डालते हुए धुंधली खिड़की पर अपना चेहरा दबाया। वह केवल इतना ही पता लगा सका कि एक घना कोहरा अंदर लुढ़क रहा था। एक भूतिया कफन में सब कुछ छुपा रहा था। कोहरा बस में घुस गया। उसके चारों ओर एक बर्फीले हाथ की तरह घूम रहा था और रोशनी अशुभ रूप से चमक रही थी। उसकी सांस तेज हो गई क्योंकि उसने देखा कि धुंध में आकृतियां यहां दिखाई दे रही हैं। उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही हैं। उन आकृतियों के बीच एक अन्य महिला थी, जिसका चेहरा उसी विकृत महिला की तरह था, लेकिन उसका स्वरूप और भी भयानक था। उसकी चुप्पी भयानक थी, मानो वह कोई अतीत की यादों को ले आई हो। अचानक उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो रतिक? ये एक हड्डियों को छटकाने वाली आवाज थी और यह उसकी आत्मा में गूंज रही थी। भयावहता के साथ रतिक ने अपनी आंखें और भी कसकर बंद कर लीं, लेकिन फिर भी वह उन आकृतियों के चेहरे से डरता रहा। एक के बाद एक सभी आकृतियां उसे घेरने लगीं, फुसफुसाते हुए, यह तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ नहीं हो चाहिए। उसे कुचलते हुए डर के बोझ को महसूस करते हुए रतिक अपनी सीट पर बैठ गया। निराशा उसके दिल को कुतर रही थी। उसे लगा जैसे मौत करीब आ रही है। छाया उसके चारों ओर घुटन भरे कंबल की तरह लिपटी हुई है। जैसे ही उसने आतंक के सामने आत्मसमर्पण किया, अराजकता में एक परिचित आवाज आई, रितु की आवाज, नरम लेकिन आवश्यक, इस बस से भागो। आशा की लहर के साथ उसने अपनी आंखें खोल दी। आंकड़े गायब हो गए थे, लेकिन हवा में तनाव बना रहा। अचानक बस रुक गई और रतिक ने मौके का फायदा उठाया। वह बस से बाहर निकला।
उसकी नसों से एड्रेनालाइन बह रहा था। बाहर कोहरा पहले से कहीं अधिक घना हो गया था, जिसने उसे पूरी तरह निगल लिया था। वह मुश्किल से अपने सामने एक पैर देख सकता था, क्योंकि वह शापित वाहन से दूर हो गया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो बस फिर से आगे बढ़ रही थी, और वहां खिड़की में ऋतु का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसकी आंखें एक दुख को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जिसने उसके दिल को मरोड़ दिया। ऋतु! वह चिल्लाया, लेकिन बस पहले ही धुंध में गायब हो चुकी थी, जिससे वह एक अपरिचित जंगल में अकेला रह गया। उसके भीतर घबराहट फैल गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है। पेड़ उसके चारों ओर घूम रहे थे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं, जो उसकी उंगलियों से मिलती जुलती थीं, उसके पास पहुंच रही थीं। घंटे बीतते गए और ऋतिक को निराशा का बोझ महसूस हुआ। जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने वाला था, उसने दूर से एक इंजन की गड़गड़ाहट सुनी। कोहरे के बीच से एक कार पास आई और उसने उसे लिफ्ट मांगी। जैसे ही वह रुकी, उसके माध्यम से राहत की बांट आ गई। ड्राइवर प्रकाश नाम का एक ऊबड़ खाबड़ आदमी ऋतिक को चिंता और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देखता था। आपको क्या हो गया है? उसने पूछा। उसके आसपास के डरावने माहौल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। भय से कांपते हुए ऋतिक ने प्रेतवाधित बस और भूतिया आकृतियों के बारे में अपनी दुखद कहानी साझा की। यह सुनकर प्रकाश का चेहरा काला पड़ गया। आप भाग्यशाली हैं कि आप जीवित हैं। उस बस ने कई लोगों की जान ली है। मेरे दादा उनमें से एक थे। वह उस शापित वाहन में चढ़ने के बाद गायब हो गया। जैसे ही वे शहर से गुजरते थे, ऋतिक का मन प्रकाश के शब्दों के निहितार्थ के साथ दौड़ता था। उसे लगा जैसे जंगल की छाया अभी भी उसका पीछा कर रही है। उनकी फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज रही है। वे ऋतिक के गंतव्य पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उस पर बेचैनी की भावना छा गई। प्रकाश के जाने के लिए मुड़ते हुए ऋतिक ने कुछ नोटों को फिसलते हुए कहा, लिफ्ट के लिए धन्यवाद। बालक की आंखों में एक चेतावनी थी, लेकिन ऋतिक इतना हिल गया कि उसे समझ नहीं आया। वह दूर चला गया। भय की भावना छाया की तरह उसका पीछा कर रही थी। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा खुला और उसकी माँ वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता अंकित थी। आर्थिक, क्या हुआ? तुम भय में लग रहे हो। यह एक लंबी कहानी है। उसने जवाब दिया। उसे अपनी माँ को रात की भयावहता का बोझ नहीं देना चाहता था। वह अपने कमरे में चला गया। शाम की घटनाएं उसके दिमाग में एक विकृत दुःस्वप्न की तरह फिर से चल रही थीं। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, नींद उसे टाल गई। वह अभी भी फुसफुसाहट सुन सकता था और मौत की ठंडी सांस को महसूस कर सकता था। उस विकृत महिला की यादें और शाप उसके मन में गहराई से समाये हुए थे। उसने धीरे धीरे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। रात के 2 बजे थे। उसकी उंगलियां अपने आप पुराने गांव के वीडियो को खोजने लगीं, जिसे उसने पहले देखा था। क्या उस वीडियो में उसे कुछ और जानकारी मिलेगी? क्या वहां कुछ सुराग था जो उसे उस विकृत महिला और उसके खतरनाक जादू के बारे में जानने में मदद कर सकता था? जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वीडियो में गांव का पुराना मंदिर था, जिसके आसपास कई रहस्यमयी बातें हो रही थीं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। तुमसे कुछ मांगा गया है ऋतिक। वह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी और उसने समझा कि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसे अब तय करना था कि वह डर को छोड़कर उस जंगल की ओर वापस जाएगा या नहीं, जहां से यह सब शुरू हुआ था। ऋतिक ने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए नींद से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अतीत की गूंज ताजा थी। रात के सन्नाटे में एक खौफनाक सन्नाटा उसकी चिंताओं को और बढ़ा रहा था। अचानक उसे अपनी खिड़की के पास से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह सीधे खड़ा हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह फिर से वही भूतिया आकृतियां थीं? हिम्मत जुटाते हुए उसने खिड़की की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। खिड़की से बाहर देखते ही उसे अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिखी, जो पेड़ों के बीच लुक्का छिपी खेल रही थी। उस आकृति के लंबे बाल थे
और उसका चेहरा उस विकृत महिला से बहुत मिलता जुलता था। ऋतिक की सांस रुक गई। वह जानता था कि उसे फिर से वही अनुभव करना पड़ सकता है। जैसे ही वह डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह ठिठक गया। अंधेरे से एक काली छाया उसकी ओर बढ़ी और वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। ऋतिक, एक स्वर गूंजा। क्यों आए तुम? यह वही विकृत महिला की आवाज़ थी। तुमने हमें नहीं बुलाया है और अब तुम हमारे साथ हो। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया और ऋतिक के दिल में एक डरावनी ठंड फैल गई। वह जानता था कि उसे अब पीछे मुड़ना होगा, लेकिन शरीर ने उसकी मदद नहीं की। जैसे ही उसने उस छाया की ओर देखा, उसके चारों ओर और भी आकृतियां इकट्ठा हो गईं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह केवल एक ही शब्द फुसफुसा रहे थे। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ऋतिक ने अपनी आंखें बंद की और उसे याद आया कि प्रकाश ने क्या कहा था। उनकी मदद करने का मतलब हो सकता है कि तुम्हें उनकी कहानी जाननी होगी। उसने हिम्मत जुटाते हुए एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उसने चिल्लाया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ऋतिक ने महसूस किया कि ये आत्माएं उसे अपनी कहानी सुनाना चाहती थीं, जिससे वह उनकी मदद कर सके। एक आकृति जो थोड़ी स्पष्ट दिख रही थी आगे बढ़ी। हम सभी ने उस बस में यात्रा की थी जो हमेशा भूतिया मानी जाती है। जब हम वहां गए तो हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उस रात हमें अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन हम हार गए। अब हम तुम्हारी मदद चाहते हैं ताकि हम अपनी कहानी को साझा कर सकें और तुम हमें मुक्त कर सको। ऋतिक ने सुना कि उन आत्माओं ने अपनी कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उनकी आकृतियों में दुख और दुख का भंडार था। ऋतिक की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। जैसे ही रात गहराई, ऋतिक ने निर्णय लिया। वह उस स्थान पर लौटने का निश्चय किया जहां वह बस मिली थी। उसे पता था कि उसे उन आत्माओं को मुक्त करना होगा। वह आत्माओं की मदद से उस रात की घटना का सामना करने के लिए तैयार हुआ। अगली सुबह ऋतिक ने अपने दोस्तों और परिवार को छोड़ दिया और उस रास्ते पर बढ़ा जहां वह पहले गया था। अब वह उन आत्माओं के लिए लड़ने जा रहा था जो उसे पुकार रही थी। जब वह उस जगह पहुंचा जहां बस खड़ी थी, उसे वहीं धुंध और सन्नाटा मिला। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और शापित बस के सामने खड़ा हो गया। उसने चिल्लाया, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, अचानक चारों ओर एक ताजगी का एहसास हुआ। वह धुंध धीमी होने लगी और बस के दरवाजे खुल गए। ऋतिक ने देखा कि वह आकृतियां एक बार फिर सामने आईं, लेकिन अब उनकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। तुमने हमें सुना, अब हमें मुक्त करो। ऋतिक ने अपने मन में ठान लिया और अपनी पूरी ताकत से प्रार्थना करने लगा उन आत्माओं के लिए जो हमेशा से दुखी थीं। एक चमकदार रोशनी बस में से निकली और एक एक करके सभी आत्माएं उसके चारों ओर से गुजरने लगीं। ऋतिक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने देखा कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, एक धुंधली आवाज सुनाई दी, धन्यवाद ऋतिक, तुमने हमें मुक्त किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा, वे सभी गायब हो गए और बस धीरे धीरे अपने अतीत में समा गए। ऋतिक ने राहत की सांस ली और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जब ऋतिक वापस लौटे तो वह एक अलग व्यक्ति थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका दिल अब हल्का महसूस कर रहा था। उसने अनुभव किया कि उसने न केवल उन आत्माओं की मदद की, बल्कि उसने अपने डर का सामना भी किया। वह जानता था कि अब उसे अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है, उन यादों के साथ जो उसे हमेशा जीवित रखेंगी। उस रात की भयावहता उसे हमेशा याद रहेगी, लेकिन अब वह अपने अनुभव को साझा कर सकेगा, एक नई कहानी के साथ।